नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मोहम्मद हुसैन आलम जी फ्रॉम कटिहार एंड जावेद अख्तर जी फ्रॉम भागलपुर को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, बिहार में 3 लाख कर्मी करेंगे जनगणना, पहले चरण का प्रशिक्षण शुरू। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण व घर घर सर्वेक्षण को लेकर प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें शास्त्री नगर स्थित राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में 48 मास्टर ट्रेनरों ने पहले बैच का 4 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक एम रामचंद्रू ने बताया कि देश भर में 32 लाख से अधिक कर्मी जनगणना कार्य में लगेंगे, जबकि बिहार में करीबन 3 लाख कर्मी 140 मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षित किए जाएंगे। इस चरण में 33 बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी और लोगों को मोबाइल ऐप के जरिए स्व जनगणना के लिए प्रेरित किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव आजीवन वत्सराज ने कहा कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और सभी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी जो विकासाधीन है। उन्होंने जनसंपर्क में सरल भाषा, स्पष्ट संवाद और आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताया है। तो साथियों, ऐसे में अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर देखते हैं। तो साथियों, अगली खबर निकल के आ रही है कंप्यूटर शिक्षकों के हवाले से, जहां पे कक्षा 6 से 10 तक कंप्यूटर शिक्षकों की होगी जल्द नियुक्ति। जी हां शिक्षक बंधुओं, आपने सही सुना। बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जहां पे कक्षा 6 से 10 तक कंप्यूटर शिक्षा को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कंप्यूटर शिक्षकों की जल्द नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात यानी पीटीआर के रेशनलाइजेशन के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटियों की रिपोर्ट प्राप्त होते ही कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा मिल सके। तो साथियों, ऐसे में आशा आप कर सकते हैं कि टीआरई 4 में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हो सकती है। ऐसी चीजें बाहर निकल के आ रही है। वहीं अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, तो सरकारी कर्मियों को होली से पहले वेतन, वित्त मंत्री की घोषणा से राहत। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार विधान परिषद में मंगलवार को विनियोग विधेयक पर सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने घोषणा की कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों व पदाधिकारियों को फरवरी माह का वेतन होली से पहले दे दिया जाएगा। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी तरह संतुलित है और खजाना खाली होने की बातें बेबुनियाद है। इसके कुछ ही घंटों बाद वित्त विभाग ने 24 फरवरी से वेतन मानदेय जारी करने का आदेश भी दे दिया, जिससे फरवरी माह की समाप्ति तक सभी स्थायी और संविदा कर्मियों के खातों में राशि पहुंच जाएगी। साथ ही बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 के पारित होने के बाद सरकार को नए वित्तीय वर्ष के लिए अप्रोक्सीमेटली 3,47,589.76 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार भी मिल गया साथियों। तो साथियों, ऐसे में आप सभी शिक्षक साथियों को 28 फरवरी तक आपका वेतन फरवरी माह का मिल जाने का प्रबल संभावना दिख रही है। वेल, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, वैसे बीएड शिक्षक जो प्राइमरी के टीचर हैं और वो ब्रिज कोर्स अभी कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हैं या फिर सोच रहे हैं करना, तो ऐसे में ये खबर आपके लिए काफ़ी खास हो जाती है, क्योंकि साथियों यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है कि प्राथमिक शिक्षक शिक्षा ब्रिज कोर्स की तिथि बढ़ गई है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS ने प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के 6 माह
के ब्रिज कोर्स में पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है इसे बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 30 जनवरी निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 मार्च कर दिया है। NIOS के क्षेत्रीय निदेशक महेश प्रसाद साहा के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी क्षेत्रीय केंद्र पटना से ईमेल rcpatna@nis.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अप्रैल 2026 तक पूरे बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण का आश्वासन। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में लंबे समय से लंबित शिक्षकों के स्थानांतरण का मुद्दा विधानसभा में उठने के बाद शिक्षा विभाग ने पूरे राज्य के लिए राहत भरा आश्वासन दिया है। विधानसभा में हरलाखी विधायक एवं सत्तारूढ़ दल के सचेतक सुधांशु शेखर के सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने लिखित रूप में बताया कि नई स्थानांतरण एवं पदस्थापन नियमावली अप्रैल 2026 तक लागू कर दी जाएगी। इसके बाद छात्र शिक्षक अनुपात यानी PTR के आधार पर पूरे राज्य में शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। मंत्री ने स्वीकार किया कि पूर्व में 5 अगस्त 2025 और 10 दिसंबर 2025 को जिला स्थापना समिति को स्थानांतरण संबंधी निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका। नई नियमावली लागू होने के बाद पारदर्शी प्रक्रिया के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थापित शिक्षकों को राहत मिलने की बड़ी उम्मीद है। ऐसे में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शनिवार मध्यांतर तक वर्ग संचालन को लेकर संचिका आगे बढ़ चुकी है साथियों। जी हां शिक्षक बंधुओं, आपने सही सुना, बिहार में शनिवार को मध्यांतर तक वर्ग संचालन से जुड़ी संचिका को आगे बढ़ा दिया गया है। अर्थात शनिवार हाफ डे की जो मुद्दा थी उसकी संचिका को आगे बढ़ा दी गई है, जिससे इस विषय पर निर्णय की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। संबंधित विभागीय स्तर पर फाइल के मूवमेंट के बाद यह संकेत मिले हैं कि आवश्यक परीक्षण और औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय सामने आएगा, जिससे विद्यालयों में वर्ग संचालन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जा सकेंगे। शिक्षा से जुड़े कर्मियों और विद्यार्थियों के बीच इस फैसले को लेकर लंबे समय से प्रतीक्षा बनी हुई थी। ऐसे में संचिका के आगे बढ़ने को सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों एक और बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है, जहां पे ट्रांसफर में तो अभी समय लगेंगे, लेकिन साथियों म्यूचुअल ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। साथियों अपडेट है कि बिहार में म्यूचुअल ट्रांसफर का लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। विभागीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल को बहुत जल्द दोबारा खोला जाएगा। पोर्टल खुलते ही शिक्षक आपसी सहमति से म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में शिक्षकों को सलाह दी जा रही है कि वे पहले से ही अपना म्यूचुअल ट्रांसफर साथी तय कर ले, ताकि पोर्टल सक्रिय होते ही बिना किसी देरी के प्रक्रिया पूरी की जा सके। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथियों आपका काम है पहले म्यूचुअल साथी को ढूंढना। ऐसे तो विभाग जब इस पोर्टल को खोलेगी तो उसमें ये ऑप्शन रहेगा आपके म्यूचुअल साथी को ढूंढने के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। खैर ये अपडेट निकल के आ रही थी म्यूचुअल ट्रांसफर के हवाले से, मैंने आपको दे दी। एक और अपडेट है, चलिए उसे भी जानते हैं। ओके साथियों, तो अपडेट ये है कि शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर बिहार शिक्षा विभाग अब सख्त हो चुकी है। साथियों आपको पता है कि पिछले कई महीनों से ये प्रक्रिया लंबित चल रही है। विभाग बार बार हर एक जिला पदाधिकारी को इस बारे में बताई जा रही है, लेकिन जिला अधिकारी इसको पूरी तरह से सीरियस लेके काम को नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बिहार शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी की जा रही
है। विभागीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि प्रोन्नति से जुड़े मामलों पर त्वरित निष्पादन किया जा सके। लंबे समय से प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है और विभाग का उद्देश्य है कि तय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर योग्य शिक्षकों को उनका अधिकार दिया जाए। तो साथियों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली बड़ी अपडेट को। नियुक्ति की मांग को लेकर लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों का सड़क पर प्रदर्शन। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में लाइब्रेरियन नियुक्ति की मांग को लेकर मंगलवार को सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए और पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय परिसर के कारगिल चौक पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आगे बढ़ने से रोकने पर अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। आंदोलन का नेतृत्व बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने किया, जिन्होंने कहा कि लंबे समय से लाइब्रेरियन के पद खाली रहने से विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है और बार बार ज्ञापन व वार्ता के बावजूद केवल आश्वासन मिले हैं। प्रदर्शन के बाद प्रशासन की पहल पर अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी से मुलाकात कराई गई। अब ऐसे में देखना होगा कि कब तक इन अभ्यर्थियों को यूं ही सड़क पर बार बार दौड़ना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, कब तक बिहार सरकार शिक्षा विभाग लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों की मांगों को सुनती है और इसके लिए नियुक्ति की जो है अधिसूचना जारी करती है। तो देखिए साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। एक और बहुत अहम अपडेट है जिसे मैं सेपरेट वीडियो में बना रहा हूं, जो कि आपको आज शाम तक मिल जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपका काम है वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में शेयर करना और हमारा काम है आप तक सही और पुख्ता न्यूज़ को पहुंचाना। जय हिंद।